में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र हुआ अजामिल। पुत्र का नाम था अजामिल। तो बचपन में तो उनको अच्छी सीख इत्यादि दी गई। तो बचपन में अच्छी सीख इत्यादि दी गई। वहां थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन रास्ते से जा रहा था कि उसने एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। नजर बिगड़ गई। कहते हैं ना कि बुराई हमेशा नजरों से प्रवेश करती है। कि नजर बिगड़ी मन बिगड़ा, मन बिगड़ा स्वभाव बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा चरित्र बिगड़ा, और जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका जीवन ही बिगड़ गया। पर प्रवेश कहां से हुआ? नजरों से। तो उसकी नजर बिगड़ गई। अब उस गणिका को वो अपने साथ लेकर आ गया। धीरे धीरे कहते ना एक बुराई आए तो अपने भाई बंधों को बुला ही लेती है। धीरे धीरे सारी बुराइयां आने लगी। अब वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। यहाँ पिता की मृत्यु हो गई, अब पूरी आजादी। तो वो हर गलत काम करता। कुछ समय बाद उस गांव में एक ऋषि तपस्या करके उठते हैं। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? मुझे एक रात बितानी है, लेकिन ब्राह्मण के घर पर। वो एक ही घर था। तो लोगों ने कहा ब्राह्मण तो है पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है, काम नहीं है ब्राह्मणों जैसे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बस रात बितानी है। तो उससे पूछा। अब उसने इतनी डकैती इत्यादि करी थी, धन कमाया था, बड़ा महल खड़ा किया, उसने एक कमरा दे दिया। दूसरे दिन वो जाने लगते हैं कि उन्होंने जाते जाते भी सोचा कि इसका थोड़ा भला करता जाऊं। संत ऐसे ही होते। संत बहुत बड़ी परिभाषा, इसलिए हर कोई इस परिभाषा के अंदर नहीं आता। संत की परिभाषा बहुत बड़ी है। तो उन्होंने जाते जाते भी सोचा कि इसका भला करता जाऊं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी को भी गर्भ है, यानी संतान होने वाली है। तो बोले हाँ। तो मेरा एक काम करोगे? बोले कैसा काम? बोले मुझे पता है कि तुम्हें पुत्र होने वाला है। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, और अगर मेरी बात सच हो गई तो तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा ठीक है, अगर पुत्र हुआ तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। पुत्र ही हुआ। तो उसने जो वादा किया था, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा, उससे पहले भी उसको पुत्र पुत्र इत्यादि थे, तो उसने छोटा था घर में, तो मोह ज्यादा है। तो दिन भर अब उसको वही दिखता, नारायण इधर आना, नारायण को ले जाना, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। साल बीतते गए, वो बड़ा हुआ, ये बूढ़ा हो गया। उसका अंत समय आया। अंत समय आया तो यम के दूत लेने आए। वो खींच के ले जाने लगे। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान उठते हैं। तो भगवान ये आवाज सुन के अपने पार्षदों को भेजते हैं कि जाकर देखो कौन बुला रहा है। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। तो यमराज भगवान के पास आए। यमराज कहते प्रभु, किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के अंत समय में आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है अंत समय में जो मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे आपका नाम नहीं ले रहा था, अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो इसीलिए आपके बड़े बुजुर्ग आपका नाम भगवान के नामों पर रखते थे। कि पूजा पाठ दिन भर कोई नहीं करता, लेकिन बच्चों का नाम दिन भर मुंह से निकलता है, तो भगवान का नाम दिन भर मुंह से निकलता है। और देखिए ये सब भगवान के तरीके हैं और कुछ नहीं, आपको अपने करीब लाने के। ना उनको क्या पड़ी है? जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा है, छोटा जो नादान बच्चा होता है, कभी कभी बाहर का गुस्सा बच्चों पे उतर जाता है, तो आप डांट देते हैं या थोड़ा चिल्ला देते हैं, तो बच्चा डर जाता है आपसे। अब वो आपके पास नहीं आता, तो आप उसको पास कैसे बुलाते हैं बताइए? जोर से, जोर से, प्यार से। लालच देते। अब बच्चे को लालच देते हैं। अपने अपने समय का लालच होता है। पहले चॉकलेट या मिठाई कुछ दिखाते थे, अब फोन आईपैड दिखाते हैं। वो देखकर आपके पास आता है। तो समय भले ही बदलता है पर तरीका नहीं बदलता। तो लालच देते हैं कि बच्चे को लालच देंगे, तो फिर वो आपके पास आता है। तो हम भी बच्चों से कम नहीं हैं। छोटी छोटी दिक्कतें अगर हमारी जिंदगी में आ जाए ना, भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान है ही नहीं, भगवान को नहीं, तो भगवान आपको लालच देते हैं। देखिए सांसारिक लालच वो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति काम कर ही रहा है, मानने वाला भी काम कर रहा है, नहीं मानने वाला भी काम कर रहा है। तो लालच किस चीज का है? जो व्यक्ति खुद नहीं ले सकता।
तो भगवान कहते स्वर्ग दे दूंगा, इधर नरक नहीं जाने मिलेगा, इधर पाप काट दूंगा, इधर मेरे पास आ सर। भगवान आपको लालच देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है, ये मुझे अपना नहीं मानते। और भगवान देखिए, मैं किसी और क्षेत्र के लिए ये बात नहीं कहती, पर भक्ति में कहती हूं कि भक्ति में, योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण, सही है कि गलत नहीं पता, पर उदाहरण बिल्कुल सच्चा है। एक बहुत बड़ा सेठ है, बड़ी बड़ी मिलें चलती है, फैक्ट्रियां चलती है उसकी। उस फैक्ट्री में कर्मचारी काम करता है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, मेहनती है, उसके महीने के मान लो 80-90 हजार शुरुआत की कमाई है। वहीं पर सेठ जी का लड़का है, इतना अयोग्य कि कोई उसको महीने के 100 रुपए ना दे, इतना अयोग्य। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है, पूरी जायदाद किसके नाम पर जाती है? वो कर्मचारी के नाम पे, बेटे के नाम पे, क्योंकि वो अपना है। तो ये किसी और क्षेत्र के, लेकिन भक्ति में ये जरूर है कि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत, जैसे एक बच्चा बड़ी से बड़ी गलती करे तो आता किसके पास है? माँ बाप के पास, क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे डांट सकते हैं, ये मुझे मार भी सकते हैं, पर बचाएंगे ये, दुनिया वाले बचाएंगे नहीं आप। और ये माँ बाप का फर्ज बनता है कि विश्वास बच्चों में पैदा करिए। कई बार हम सख्त होने में बच्चों को ये दिखा देते हैं कि अगर वो गलती करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो माँ बाप के पास आ नहीं सकते। ये मत करिए, क्योंकि याद रखिए, यहाँ जितने माँ बाप हैं, आपने भी अपने जीवन में बहुत गलतियां करी होंगी, करी है कि नहीं? क्योंकि इंसान है ना, तो इंसान तो बच्चा भी है, क्या पता उससे कोई गलती हो गई, पर आपने उसको पहले से इतना डरा के रखा है कि मेरा नाम खराब मत करना, ये मत करना, मैं मर जाऊंगा। अब आएगा आपके पास, अब वो दुनिया वालों के पास जाएगा मदद मांगने। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि दुनिया को जितने अच्छे से आप जानते हैं, कोई नहीं जानता कि उसका कितना इस्तेमाल करने वाले। तो ऐसी परिस्थिति क्यों लाना? तो बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छी बातें सिखाइए, गलतियों से बचाइए, लेकिन एक और आश्वासन दीजिए कि ये सब ठीक है, ध्यान से हर काम करो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो गया, कोई भी गलती हो गई, मेरे पास आना, मैं बचा दूंगा, मैं संभाल लूंगा, मेरे पास आना, किसी और के पास। ये विश्वास बच्चों के अंदर जगाइए, क्योंकि आज वो गलती तो कर रहे हैं, पर बाहर वालों के पास मदद मांगने जा रहे हैं, और वो उनका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि दुनिया यही है, दुनिया थोड़ी उनकी गलतियों को ढकेंगे या उनका साथ देंगे या उन्हें संभालेंगे, वो तो आप ही कर सकते हैं। तो विश्वास कैसा हो भगवान पे कि हम बुरे हैं, गलती की है, पर हैं आपके, और संभालना भी आपको ही है। आइए, जो सच में भगवान को इतना अपना मानना चाहते हैं या मानते हैं, वो एक ही बात कहेंगे, क्या? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ, और सिर्फ हम नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ, आइए तालियां जोरदार एक साथ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी,